प्रदेश अध्यक्ष लालाराम मीणा जी से आग्रह करूंगा कि वो स्वागत भाषण और हमारी मांग माननीय मंत्री जी के सामने रखें। आदरणीय लालाराम मीणा जी मध्य प्रदेश मीणा समाज सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मंच पर आए और हमारी समाज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता जी को हमारी मांग और हमारा ज्ञापन और उनका स्वागत भाषण देने का कष्ट करें। आदरणीय लालाराम मीणा जी। भगवान मीनेश की, भगवान मीनेश की। मंच पर उपस्थित उमाशंकर गुप्ता जी उच्च शिक्षा मंत्री, इनके साथ भी मेरा काफी संबंध रहा है। हमारा छोटा भाई पढ़ता था ब्रह्मा सिंह, तो अभी आकर मुझसे पूछ भी रहे थे। बंधुओं, सम्माननीय आशीर्वाद दाता और बहनों भाइयों, एक युवा, केवल युवा मीणा समाज, इसमें कोई वृद्ध नहीं होता। जिसका दिमाग चलता है वो हर व्यक्ति युवा है। ये मेरा आपको संदेश है, क्योंकि आज के युग में मैं समझता हूं कि समाज व्यवस्था हो सकता है 50 साल बाद बंद हो जाए या कम हो जाए, लेकिन आज समाज की व्यवस्था चरम पर है और उसका लाभ हम भी लेना चाहते हैं। मंत्री जी भी वैसे समाज को चलाते हैं, इस चीज को अच्छे से जानते हैं कि समाज क्या होता है, समाज का कैसे लाभ लिया जाता है। और आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी निवेदन किया, उनको ज्ञापन दिया। मैं बताना चाहता हूं कि मीणा समाज पहले बहुत आसान, बहुत खूंखार समाज थी, जिससे सारे लोग डरते थे। लेकिन हम लोगों ने, हमारे बड़े बड़े समाज सेवकों ने इसको संभाला, समझाया। आज बिल्कुल नियंत्रण में रहने वाली, एक सम्मान के साथ जीने वाली और अपनी मेहनत से, खून पसीने से खाने वाली समाज है। लेकिन वर्ष 1929 से मीणा समाज को आदिवासी का दर्जा दिया गया था। उस समय कोई राजनीति नहीं थी, उस समय कुछ नहीं था, अंग्रेजों का शासन था। पहली बार भारतवर्ष में जातिगत जनगणना हुई, जिसके आंकड़े 1931 में जारी हुए और 1931 में पूरे भारतवर्ष में मीणा जाति को आदिवासी के रूप में शामिल किया गया था। इसका रिकॉर्ड भी हमने मेमो के साथ, ज्ञापन के साथ लगाया है। इसके बाद भी 31 मार्च 1949 को, तब भी अंग्रेजों के कानून लागू होते थे। प्रदेश का गठन नहीं हुआ था, तब मध्य प्रांत कहा जाता था। उस समय 31 मार्च 1949 को नागपुर राजधानी से आदिवासियों की सूची जारी हुई, जिसमें मीणा जाति को पूरे प्रदेश में जनजाति के रूप में 95 नंबर, क्रमांक 95 पर पूरे प्रदेश में आदिवासी माना गया था। इसके बाद 1950 में जब भारतवर्ष के स्वतंत्रता के बाद नए कानून लागू हुए, उस समय संविधान की रचना हुई, तब हमारे साथ छलावा हुआ। हमको किसी षड्यंत्रवश इस अधिकार से वंचित किया। इसके बाद राजस्थान में हमसे पहले लड़ाई शुरू कर दी और वहां पर उनको लाभ मिलने लगा, लेकिन हम लोग पिछड़ गए। हम लोग यहाँ पर शांति प्रिय रहे अभी तक। इसके कारण हमको वो लाभ देने में शासन ने उतनी जरूरी नहीं समझा जितना कि होना चाहिए था, और उसका हमको नुकसान हुआ, हमारी समाज को नुकसान हुआ। हमारे प्रदेश के एक भाग में मीणा जाति जनजाति में आती थी, उसके जो लोग सर्विस में थे उनको
इतना परेशान किया जाता था कि उसकी कोई सीमा नहीं है। जहां मीना शब्द देखा कि उसके पीछे पड़ जाते हैं। भाई मीना जो 1931 से आदिवासी है उसको बगैर राज शासन की अनुशंसा के 2003 में हटा दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने लिखा है, उसका पत्र हमने इसमें लगाया है, अपनी स्मारिका में लिखा है कि बगैर राज शासन की अनुशंसा के ये हटाया जा रहा है, इसको रोका जाए। इसके बाद भी उसको भी हमसे छीन लिया। क्या सारे अत्याचार मीना समाज पर होंगे? कब तक ये समाज सहन करेगी? ये समाज को आप प्यार से इसको पूरा लूट लें। इसका राज भी प्यार से गया है, ना कि लड़के किसी ने इसके राज्य को कम नहीं किया। राजस्थान में इसके 8-9 राज्य थे और कोई भी राज लड़के किसी जाति ने मीनाओं से नहीं छुड़ाया। केवल धोखे से ही हमारे साथ के समाज के साथ प्रतिघात किया है। यदि हमारी समाज के साथ ये होता रहा तो एक न एक दिन ये शांति प्रिय समाज अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए और तेजी से और नए तरीकों के साथ आगे आएगी। अब हमारे रोकने से भी ये समाज नहीं रुक रही है। हमको बार बार कहना पड़ता है हमारे समाज के लोगों को, हमारे समाज के जो बड़े नेता हैं कि भाई अपन शांति प्रिय रहेंगे। और मैंने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सबसे ज्यादा संदेश भेजा है, तो आज के लिए ये भेजा है कि अपन को शांति प्रिय रूप से अपनी बात कहना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे अपनी समाज पर कोई लांछन लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और इसी संदेश को हमने माननीय सीएम साहब को पहले से भी कहा, आज भी कहा, और जितनी तख्तियां लगी हुई है, जितने सारे नेताओं ने आकर हमारे समाज के मंच पर ये आश्वासन दे के गए हैं, ये हमने हमारी तरफ से एक शब्द नहीं बढ़ाया है, ये इनके द्वारा बोले हुए शब्दों को याद दिलाने के लिए हमने यहाँ लगाया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के भी सदस्य थे जिन्होंने ये कहा है, जिसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इस समाज का मैं ये कहना चाहता हूं कि समाज का इम्तिहान बहुत ले चुके हैं। आज केवल प्रतिनिधि सम्मेलन रखा था जिसमें मैंने केवल 645 लोगों के लिए संदेश भेजा था कि यहाँ आना है। 645 लोगों को बुलाया था, लेकिन हमारी समाज में 645 की जगह मुझे बाहर पता नहीं कितने लोग खड़े हैं। यहाँ कोई कुर्सी खाली नहीं है, ऊपर भी लोग खड़े हुए हैं। यदि 645 लोगों को बुलाया है और इतने आए हैं, तो ये 35 से 40 लाख की आबादी वाली मीना समाज मध्य प्रदेश में है। यदि हमने आह्वान किया तो निश्चित रूप से आप ये मानिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री मान रहा हूं कि यदि हमने आह्वान किया तो ये समाज का एक एक व्यक्ति भोपाल में आएगा और जम्बूरी मैदान तो क्या, यहाँ की सड़कें भी जाम हो जाएंगी। और हमारी शासन से बहुत छोटी मांग है, बहुत छोटी मांग है। कोई हम इनको शासन से ऐसी मांग नहीं करना चाहते जिससे कि शासन को परेशानी हो। हम ये नहीं कहना चाहते कि हमको कोई नया अधिकार दो। हम मात्र ये कहना चाहते हैं कि जो हम 1929 से थे उसको, और जो बगैर अनुशंसा के हमको हटा दिया है, उसको हमको पुनः हमारी चीज हमको वापस कर दी जाए, ये हमारी मांग है। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, हमने 10 से 15 बार उनसे मिले, उनसे कहा कि हमारे अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है, तो उन्होंने उस समय कोई आदेश नहीं निकाल पाए। उन्होंने हमसे कहा कि आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में आप जाइए और जो सहायता आगे होगी वो हम आपके साथ हैं। हम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गए,
और मैं इसका श्रेय किसी को नहीं देना चाहता, मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहता कि मैंने कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया, सारे लोगों ने किया। 20-25 लोग ऐसे लगे कि मैंने जो इस्तीफा दिया है अक्टूबर में, पिछले अक्टूबर में, और आज तक यदि सबसे ज्यादा समय दिया है तो उसी काम के लिए दिया है। और जो 20-25 लोग थे, किसी का मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि उसका कहे कि ये इसका वो कर रहे हैं, वो 20-25 लोग मुझे रात में दिन में जब भी आए कि अपन को ये करना वो करना है, उन लोगों ने ये किया है, ना कि मैंने कुछ किया है। हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में हमने पूरे हमारे तथ्य रखे, जो चीज हम यहाँ कह रहे हैं वो कानूनी रूप से हमने वहां पर रखी और पूरे सर्कुलर में रखे। सुप्रीम कोर्ट, आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट बेंच, यानी जिसमें 3 सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, एक नहीं 3 फुल कोर्ट में, उस बेंच ने इसमें 2007 से अभी तक इतना मंथन किया, इतना मंथन किया, इतने पुराने केस ला देखे कि हमको भी लगा कि हम हमारी बात बोल पा रहे हैं और उनको लगा कि हम सुन पा रहे हैं। उनको सबको सुन के जब सुप्रीम कोर्ट हमसे संतुष्ट हो सकता है, हमारी कोई नाजायज मांग होती तो सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हो सकता था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी परसों 8 अक्टूबर को मीना समाज की जो मांग थी उसके संबंध में फैसला दिया है। विस्तृत फैसला अभी लोड नहीं हुआ है, उसकी हमको कोई कॉपी मिल नहीं पाई है, लेकिन वहां पर जो नोट कराया था उसको हमने सुना है। उन्होंने कहा है कि जो मीना समाज के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है वो बिल्कुल गलत है। जब सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि हमको माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं उसके अनुसार, जैसा कि मिलन प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के में हलवा कोष्टी जाति के संबंध में जो आदेश जारी किया है, उसी प्रकार से राज्य शासन भी मीना समाज के लिए आदेश जारी करे। ये मेरा निवेदन है। और इस आदेश में मैं बिल्कुल धमकी की बात नहीं कर रहा हूं, हम साथ रहे हैं, सीएम साहब के साथ भी रहे, आपके साथ भी रहे। आप निवेदन के साथ मैं कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई को आप समझते हैं 2007 से अभी तक हमने लड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला किया है। यदि अब राज्य शासन इसमें विलंब करेगा तो हम जवाब देने के लिए जनता को कुछ नहीं दे पाएंगे। वो कहेंगे कि अब कोर्ट ने भी फैसला कर दिया है तो अब राज्य शासन क्यों विलंब कर रहा है, इसका जवाब हमारे पास नहीं रहेगा। मैं तो भोपाल में, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है पूरे 35 लाख मीनाओं की ओर से कि आप हमारे इस आदेश को जल्दी से जल्दी जारी करवा दीजिए। दूसरी बात, ठीक है, मीना समाज के लोग अधिकतर भाजपा से समर्थित दिखते हैं। मेरा सीधा संदेश है सबके सामने कि कभी भी किसी एक पार्टी से बंध के समाज को नहीं रहना चाहिए। अपन कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल जो अच्छा काम करता है उसका साथ दीजिए। निश्चित रूप से जो अच्छे कर रहा है उसका साथ दीजिए, अपना आदमी उसका साथ दीजिए, और उसके लिए कोई बुराई की बात नहीं है। हर समाज ये करती है और करना भी चाहिए। इसी तारतम्य में आज हमने विभिन्न हमारी समाज के जो हमसे मिलती जुलती समाज हैं उनके प्रतिनिधियों को बुलाकर सम्मानित किया है। हम चाहते हैं कि आप भी हम भी एक होकर अपने लिए लड़ें। इसीलिए आज से 10 साल पहले तक, 12 साल पहले तक कांग्रेस शासन यहाँ रहा, तब तक हमारी समाज को मंत्रिमंडल, निगम मंडल में प्रतिनिधित्व मिलता रहा है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है,
हमारी समाज को ये प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। आप समझते हैं, आप इस समाज को चलाते हैं, आप इस पीड़ा को अच्छे से समझते हैं कि यदि 35 लाख की समाज को प्रतिनिधित्व अपन नहीं दे पाएंगे तो फिर समाज के लोग, समाज के चाहे विधायक हो, कोई भी जनता को कैसे समझा पाएगा, कैसे जवाब दे पाएगा? ये बहुत समस्या हो जाती है। इसलिए हमारी समाज को आप प्रतिनिधित्व दिलवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और संगठन में हमारी बात को रखवाए और हमारी समाज को प्रतिनिधित्व अवश्य दिलवाए। हमारे 3 विधायक हैं, हमको किसी से वो नहीं है, किसी भी विधायक को मंत्रिमंडल में ले लें। हम ये नहीं कहना चाहते कि हमारे लिए अच्छा, ये विवेकाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है, लेकिन हमारा इतना तो अधिकार है, इस 35 से 40 लाख मीना समाज का इतना तो अधिकार है कि इसके लिए एक मंत्री हो, एक आध निगम में हो, इतना अधिकार तो हमको दीजिए। और इसीलिए मैंने कहा है कि अब आप जानते हैं, अब समाज, इस समय समाज का युग है। गुजरात में हार्दिक पटेल ने जो आंदोलन किया है, राजस्थान में मीना ने जो आंदोलन अभी किया है, उससे हमारी समाज मध्य प्रदेश भी उत्तेजित है। इसको शांत करने के लिए आप हमारी छोटी छोटी ये मांगे, जो शासन स्तर पर बहुत बड़ी नहीं है, कोई नई मांग नहीं है, इनको हमको पूरा करवाने का आपसे हमारा करवट निवेदन है और आप इनको करवाएंगे, इतना मुझे विश्वास है। आप गुप्ता जी इतने करवट है कि जब से संगठन मंत्री थे, संगठन मंत्री यानी जिले में पार्टी के थे, ये पूरे जिले के होते हुए भी प्रदेश में भी इनका वर्चस्व रहता था, जिले में होते हुए भी। और जब दूसरे मुख्यमंत्री हुए गौर जी, उस समय भी मैंने देखा कि मंत्रियों के भी मंत्री आप थे। आप इतने सक्षम हैं कि हमारी इन मांगों को आप गंभीरता से यदि रखेंगे तो निश्चित रूप से उसको पूरा करा देंगे। और हमको सीएम साहब बोल के गए हैं कि गुप्ता जी आ रहे हैं और गुप्ता जी जो कहेंगे मैं उनकी बात को पूरा करूंगा। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हमने ये तीनों मांग रखी और उन्होंने तीनों का कहा मैं जो होगा यहाँ वो मेरे स्तर का मैं करूंगा और जो नहीं होगा उसके लिए दिल्ली से भी करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। ये आश्वासन उन्होंने पहले भी दिया था और आज सुबह भी हमको ये दे के गए हैं। अब इस आश्वासन को हम क्योंकि उनके सामने विस्तृत रूप से हमारी बात को नहीं रख पाए थे, ज्ञापन जरूर उनको हमने दिया है। हमने उनको 5 ज्ञापन दिए हैं। पहला तो यही आरक्षण हमको चाहिए पूरे मध्य प्रदेश में, दूसरा हमारी समाज को प्रतिनिधित्व चाहिए, तीसरा हमारा जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ उसके पालन में मध्य प्रदेश शासन का एक सर्कुलर ज्ञापन जारी हो। ये 3 मांगे हमने उनसे की थी। इसके अलावा एक छोटी सी मांग है, कोई बड़ी नहीं है, ये तो आपके स्तर की है, सीएम साहब के स्तर की भी मैं नहीं समझता हूँ कि विदिशा में जो लोग मेहनत शब्द लिखते हैं उनको ओबीसी नहीं मानती। हमारे आपके साथी सूर्य प्रकाश जी मेहनत लिखते हैं, मीना आप भी जानते, सब जानते, वहां ओबीसी का भी उनको लाभ नहीं देते। अब इतना सी छोटी सी बात है तो इसको तो आप अपने स्तर पर भी जो ओबीसी की लिस्ट है 21 नंबर पर उसमें मेहनत शब्द को मध्य प्रदेश में शामिल करवा देंगे। दूसरा जो हमारा सिरोंज सब डिवीजन था जहां पर हम पहले से आदिवासी थे और 2003 में वहां से हटा दिया गया है, यानी कहाँ तो आदिवासी में रख रखा था और कहाँ जनरल में कर दिया। वहां पर आप देख ले जाकर 99% लोग मजदूर जैसे हैं, बिल्कुल इक्के दुक्के आदमी मिलेंगे कि जो मजदूरी जैसा काम नहीं करते हैं, वो जनरल में है, ना तो अब उनको कोई सुविधा मिल पाती, कुछ नहीं मिल पाती। तो जब तक हमारी ये मांग जनजाति की पूरी हो तब तक उनको भी ओबीसी का आप लाभ दिलवा दे। ये 2 मांगे तो माननीय मुख्यमंत्री स्तर की भी मैं न मानकर आपके स्तर की मानकर आपसे ही निवेदन करता हूँ कि
हमारे लिए आज देवदूत बनकर गुप्ता जी आए हैं और निश्चित रूप से मैं 35 लाख मीनाओं की ओर से जो उनसे निवेदन किया है और मैं उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि हालांकि मैं राजनीति में नहीं हूं, उनके साथ रहा हूं, कुछ दिन काम किया था, जब तक मैं सर्विस में नहीं था तब तक मैंने उनके नेतृत्व में काम किया था, लेकिन आज मैं राजनीति में नहीं है। 20 साल में न्यायाधीश रहा, इसके बाद मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है, मेरी ओर से ली है, मुझे किसी ने हटाया नहीं है। 3 बार मेरा इस्तीफा वापस किया माननीय उच्च न्यायालय ने। 4थी बार मैंने कहा साहब मुझे अभी इस्तीफा नहीं लिया तो मैं 1 महीने की तनख्वाह जमा करके चला जाऊंगा, लेकिन मैं अब नौकरी नहीं कर सकता। इसके बाद मुझे माननीय चांदा जी ने अध्यक्ष पद थमा दिया। उस दिन पूरे मुझे नहीं पता था और तब तक मुझे पता नहीं था, वहां मीटिंग के लोगों और इन्होंने घोषणा की और मुझे अध्यक्ष पद दिया। मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूं। मैं हालांकि मैंने कहा कि मैं अभी इस लायक नहीं था, मेरी ओर से मैंने सब लोगों से कहा और हमारे रामनिवास रावत जी से भी मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं कि एक बार आपको ये नेतृत्व संभालना होगा। इसलिए मैं आप सबके सामने ये कहना चाहता हूं कि रामनिवास रावत जी में मुझे वो क्षमता है कि जो इस समाज को आगे चलाएंगे और उनके साथ हम जैसे सैनिक भी रहेंगे। जब भी वो तैयार होंगे हम उनके लिए तैयार हैं। दूसरा, हमारे युवा अध्यक्ष हमारे लिए ऐसे मिले हैं जिनको आपने सुन लिया, उसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं है। उनके साथ उनका हमारे पास साथ रहेगा निश्चित रूप से। आप ये देख लें, इस समाज के संगठन को हम निश्चित रूप से पंचायत स्तर तक ले जाएंगे और ये काम हमारा शुरू हो चुका है। और पंचायत स्तर तक ले जाने में हम 6 महीने से ज्यादा नहीं लगाएंगे। 6 महीने में सारे जिला अध्यक्षों से मेरा निवेदन है कि अपने अपने क्षेत्रों में काम प्रारंभ कर दें और इसको पंचायत स्तर तक ले जाकर आप प्रदेश के उस जिले में काम करना है तो आप प्रदेश से फोन से पूछ ले। यदि कोई आपको सलाह लेना है तो फोन से ले ले, हम फोन से आपका निराकरण कर देंगे। लेकिन आप ये ना देखें कि प्रदेश से ही कोई आएगा तभी अपन कुछ करेंगे, फिर कैसे काम होगा। आप बताइए, 35 लाख लोगों को क्या मैं व्यक्तिगत रूप से फोन कर सकता था? क्या मैं 35 लाख लोगों के हर घर जा सकता हूँ? क्या हर जिले में जाके मैं अपन कार्रवाई हर महीने की कर सकते हैं? तो एक तो ये कि मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संगठन की प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी की मीटिंग निश्चित 1 महीने में ये कब हुआ करेगी मीना भवन पर, जो प्रथम रविवार को, जिससे तारीख तय कर दे, प्रथम रविवार को, हर रविवार को यहाँ में मीटिंग होगी। क्योंकि उस भवन में कार्यालय में छोटी जगह थी, वो मदन लाल रांझी साहब का ऋणी हूँ कि उनके प्रयास से, और उस समय माननीय गुप्ता जी महापौर थे, इनका भी काफी योगदान रहा है उसमें, इनसे हमको वो जगह मिली है। और अब उसका पुनर्निर्माण करीब 5 लाख रुपए खर्च करके उस व्यवस्था को करवाकर माननीय हमारे कोषाध्यक्ष जगदीश मीना जी करवा रहे हैं। उसका काम लगभग 15-20 दिन में पूरा हो जाएगा, आधा हो गया। तो वहां तो अपन उतना करेंगे, वो अपना लक्ष्य नहीं है, ये तो अपने वहां बैठने की व्यवस्था है, वो तो अपने कर ही रहे हैं। आपको मैं किसी की आपसी उसमें बिल्कुल नहीं ले जाना चाहता हूं। मैं समाज के प्रत्येक व्यक्ति से ये कहना चाहता हूं कि आप अपने गांव में भी बैठे तो पहले ये कहें, जब भी आपको बैठना है कि अपन समाज की मीटिंग कर रहे हैं, आप आ जाइए। यदि ऐसा आप बोल के बैठेंगे, वो अपनी समाज हो या दूसरी समाज, यदि बोल के मीटिंग करेंगे, चाहे उसमें 2 व्यक्ति भी आएगा तो उसका संदेश सबके पास जाएगा। और आपने बगैर कहे अरे हम तो इस काम के लिए आए थे, हम तो वोट बनाने आए थे, हम शादी में आए थे, भाई हमने चर्चा कर ली, उसका संदेश नहीं जाएगा। चाहे आप हजारों लोगों में अपनी बात बोल दें, उसका संदेश नहीं जाता। संदेश इसी का जाता है कि समाज के नाम से आप बराबर बैठे, कम से कम आप महीने में 1 मीटिंग अपने क्षेत्र में अवश्य करें, तभी अपन को होगा। अपन कोई गलत काम नहीं कर रहा है, कोई कानून का उल्लंघन नहीं करे, बिल्कुल का पालन करे, लेकिन समाज के लिए काम करे। आदमी का खुद का विकास होगा
समाज का विकास होगा, अपने प्रदेश का विकास होगा और अपने देश का विकास होगा। और देश का विकास होगा तो उस दिन अपन मनुष्य बनने लायक बनेंगे। ईश्वर ने अपन को ये मनुष्य योनि दी है, वो इसलिए नहीं दी है कि अपन अपना पेट भर लें। पेट भरने के लिए ईश्वर ने करोड़ों प्रकार के दूसरे जीव जंतु बनाए जिनको दूसरे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मनुष्य को ही इसलिए बनाया है कि वो अपने बारे में सोचे, अपनी समाज के बारे में सोचे, अपने देश के बारे में सोचे और दूसरे भाइयों के बारे में सोचे। मैं किसी भी समाज का, किसी भी दूसरे व्यक्ति का विरोध नहीं करना चाहता, लेकिन आपको अपनी समाज के लिए सोचना ही पड़ेगा। यदि आपने नहीं सोचा तो आप मनुष्य कहलाने लायक कैसे हो पाएंगे, इसका तो आपको पूरा प्रयास करना होगा। इसके लिए आप जहां भी हैं वहां प्रयास करिए कि समाज के नाम से बैठे, समाज के नाम से बात करें। आदमी कभी भी कोई बैठेगा, 4 आदमी समाज के नाम से कोई गलत काम नहीं करेंगे। वो गलत काम करने वाले उनसे डरेंगे, चाहे वो कोई भी गलत काम होगा। आप देख लें, जब भी गलत काम होते हैं तो निश्चित रूप से दूसरे लोग जो गलत करते हैं वो डरते हैं, अरे यार समाज वालों के सामने ऐसा मत करो, नहीं तो बड़ी बेइज्जती होगी। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अपन ऐसा कोई काम नहीं करें। हमारे कुछ प्रस्ताव अभी आ रहे हैं। अमृतलाल जी महामंत्री जी ने प्रस्तावों में काफी योगदान दिया है, वो बाद में पढ़ के बताएंगे क्या क्या प्रस्ताव है। तो जो भी प्रस्ताव आए उनका अपन को अक्षरशः पालन करना है। अपन को प्रेरणा लो राजेंद्र महर से, जो एक सक्षमतम व्यक्ति होते हुए हमारी समाज का, उनका नाम मुझे कैसे ध्यान आया ये भी मैं आपसे बता दूं। एक व्यक्ति ने उनके क्षेत्र के ने मुझसे कहा कि देखो ये राजेंद्र महर इतने बड़े पटेल हैं, इनके पिताजी करोड़ों की संपत्ति छोड़ के गए हैं और ये रसोई तक नहीं की इनने पिताजी की, माताजी की। कितने बेकार व्यक्ति हैं। उस दिन से वो बात मेरे सीने में बैठी हुई थी। मुझे आज अवसर मिला कि इस व्यक्ति को सम्मानित करना चाहिए, इतना सक्षम होते हुए उसने ये कदम उठाया। अपन यहाँ प्रस्ताव पास कर ले और उसका पालन नहीं करे फिर क्या होगा? फिर दोस्त अरे ये ऐसा कर लो, वैसा कर लो, और उसने ऐसा नहीं किया, संगठन ने ये नहीं किया। संगठन क्या करेगा? संगठन अपने किसके घर जाएगा? मेरे घर जाएगा, आपके घर जाएगा। ये तो आपकी इच्छा शक्ति है, ये तो आपको करना ही होगा। जो यहाँ प्रस्ताव होते हैं या तो अपन पहले ही कह दो कि हमको ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है, मत करो, और जो करते हो अपने जो प्रस्ताव पास होते हैं तो उनका पालन करो। निश्चित रूप से अपन रसोई मत करो, बिल्कुल सांकेतिक रूप से करो, और जो भी अपने विधि विधान उससे करो। इतनी भीड़ बुलाने की क्या जरूरत है? शादी में 5-5 शादी कर रहा है, लगन दूसरी, टीका अलग, ये वो सब, ये क्या? अरे एक करो, मिलके करो, 4 लोग करो, वो सम्मेलन के माध्यम से करो। पैसा बचेगा, आपका बचेगा वो पैसा। आप ये मत समझो कि केवल आपका बचेगा, वो समाज का बचेगा, इस देश का बचेगा, इस मानवता का बचेगा और वो विकास में खर्च होगा। इन चीजों को अपन को ध्यान निश्चित रूप से देना होगा। शिक्षा पर तो आपको सबसे पहले बच्ची को पढ़ाना होगा। मैं तो ये कहूंगा कि आप बालक को नहीं पढ़ा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बालिका को निश्चित रूप से पढ़ाओ, क्योंकि नया जो शिशु आता है, नया बच्चा आता है, नई समाज आती है, उसके पास आती है, उसमें रहती है, वो ही उसको शिक्षा देती है। यदि माँ पढ़ी है तो निश्चित रूप से समाज पढ़ेगा और सब पढ़ेंगे। इसलिए आपको बालिका को आपने पढ़ाया है तो बेटी बाप का घर, उसकी ससुराल और समाज पूरी रोशन होगी। बेटे से तो एक ही परिवार होगा। पढ़ा उसकी बात में नहीं कह रहा हूं कि नहीं पढ़ा, लेकिन बालिका को पढ़ाना अनिवार्य है। इसलिए आपको ये तो करना ही है। इन प्रस्तावों के लिए आपको आगे बढ़ना ही होगा। आज यदि आप जाएंगे, जब भी यहाँ से जाएंगे तो निश्चित रूप से अपने मन में ठोस निर्णय लेके जाएंगे कि मुझे ये नहीं करना। अपन ठीक है, कुछ लोग अपने ही साथी कुछ ऐसे काम जो अपन प्रतिनिधित्व करते हैं वो कर लेते हैं, तो उसमें अपनी भी तो जिम्मेवारी है। मत जाओ, आप मत करो सहयोग, उसका खुले रूप से आप विरोध करो, मत लाओ। लड़ने की जरूरत नहीं है, उसको गाली देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना विरोध जता दो और आप उसका जितना उससे दूर रह सको दूर रहो। हमारे माननीय विधायक जी मेहरबान सिंह जी शायद कभी कहीं गए हैं,
उनका कहना है कि आप किसी की लाइन को काटने में स्याही खर्च मत करो, काटने में ज्यादा स्याही खर्च होगी, उससे लंबी लाइन खींच दो, उसमें कम स्याही खर्च होगी, कम मेहनत लगेगी और काम ज्यादा हो जाएगा। आप क्यों एनर्जी नष्ट करते हैं? जो गलत होता है उसके लिए उसका विरोध करो और आगे बढ़ो, तभी समाज बढ़ेगा, तभी देश बढ़ेगा। इसके लिए तो आपको करना ही होगा। और जब अपन 645 लोगों को बुला रहे हैं और इतने आ रहे हैं तो इस समाज में किसकी कमी है? इस समाज के लिए मैंने किसी से पहली मीटिंग हुई उसमें साफ तौर से कहा कि इसके लिए अपन को कोई चंदा करने की जरूरत नहीं है, जिनको सहयोग करना है व्यवस्थाओं में करें और जो खुशी से जो सहयोग करेंगे वो ही लेंगे। आप किसी से भी पैसे मत मांगना, चाहे अपन को कहीं से भी करके देना पड़े। और मैं आपको खुशी की बात बताऊं कि कोई ईश्वर की दुआ से, भगवान मीनेश की दुआ से इसकी कोई परेशानी नहीं आती है। जो लोग हमारे लोग यदि उनके पास एक पैसा भी है तो उसमें से भी देने के लिए तत्पर रहते हैं। और जब जब इस मीरा समाज के लिए हमने, मेरा इस पद से हमेशा थोड़ा विरोध भी रहा है, दो चीजें इस समाज ने दी है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इस समाज से अच्छा मैंने अभी तक कोई समाज नहीं देखा। उसका कारण आपको बताना चाहता हूं कि इस समाज से जब जब हमने अपेक्षा की है कि हमको इतनी सहायता की जरूरत है, उससे ज्यादा सहायता मिली। एक नंबर दो, इस समाज से जब जब अपेक्षा की हमको इतने आदमी अपन को यहाँ इकट्ठे होना है, उससे ज्यादा आदमी इकट्ठे हुए। और क्या चाहिए? और यदि आगे भी जरूरत पड़ी, और ये निकट भविष्य में, बहुत लंबी नहीं कह रहा मैं, 6 महीने के अंदर ही यदि जरूरत पड़ी तो हम हैदराबाद जैसी स्थिति बनाने में ये समाज पीछे नहीं रहेगी। इसको उबलते पानी को यहाँ पर शांत करना हमारा कर्तव्य है और शासन से निवेदन है कि इसको संभालें, तभी हमारे लिए भी और सबके लिए एक अच्छा संदेश जाएगा। सुखी मध्य प्रदेश, सुखी देश, यही होना चाहिए। ऐसी कोई स्थिति ना आए। इसी के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि, हमारे देवदूत गुप्ता जी से अनुरोध करता हूं कि जो 2-3 छोटी चीजें हैं उनको तो आप ही निपटा दें हमारी, और 2 मांगे जो सीएम साहब से पूरी करवाना है उनका हमको आश्वासन दे के सीएम साहब गए हैं। केवल आप हमारे प्रतिनिधि मंडल के साथ जब जब भी जरूरत पड़े चल के आप हमारी मांगों को पूरा करवाएंगे। आप आए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।